हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर किलर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो ज्यादातर किलर जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किलर जॉब के इंटरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन से पहले आपको जो है कुछ बातों का और ध्यान रखना है। ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन की तैयारी करें, उससे पहले कुछ जो है छोटी चीजें होती हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है, जो आगे चलिए बहुत ज्यादा इसका जो है आपको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये आगे बहुत ज्यादा इफेक्ट देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्लीन शेप में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जो आपके हेयर है वो अच्छे से सेट होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो है फॉर्मल वेयर में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। आपको फॉर्मल शर्ट पहननी है, फॉर्मल पैंट पहननी है, फॉर्मल शूज में जो है आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आपका सीवी है, रिज्यूमे है, ठीक है, वो एक अच्छी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी फाइल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी फाइल होनी चाहिए। आप जो है एक अच्छी फाइल में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अच्छी फाइल में जो है सिर्फ आप जो है ये देखें कि वो फाइल बस नॉर्मल हो, फाइल जो है वो आप ले लीजिए। ठीक है, उसके अंदर अपना सीवी रखिए। ठीक है, जो भी आपका सीवी है, रिज्यूमे है, इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपना रिज्यूमे जो है एक अच्छे फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी की स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो अच्छा फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, उस रिज्यूमे से आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको होता है जब आप एचआर को अपना रिज्यूमे देते हैं। ठीक है, तो उनके सामने जो है जब आप ऐसी चीजें जैसे कि जो आपकी की स्किल्स है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जो आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको हाईलाइट कर देते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो उनको जो है रिज्यूम को देखने में जो है आसानी रहती है। ठीक है, रिज्यूम को समझने में आसानी रहती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी अपना रिज्यूमे बनाए तो एक अच्छे फॉर्मेट में रिज्यूमे को बनाए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप क्लीन शेप में इंटरव्यू देने जाएं, आपके जो हेयर है वो अच्छे से सेट होना चाहिए। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल वेयर में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, फॉर्मल शूज होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका रिज्यूमे है वो एक अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो रिज्यूमे जो है एक अच्छी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप एचआर को अपना रिज्यूमे देंगे तो आपके सिलेक्शन होने के इसमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है गुड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से जाना है, ठीक है, अच्छे से बातचीत करना है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जाने से पहले आपको जो है जैसे ही आप इंटर करते हैं अंदर तो आपको जो है वहां पे जाने से पहले परमिशन लेनी है। ठीक है, जब आपको वो परमिशन देते हैं रूम में अंदर आने की तब आपको अंदर जाना है। ठीक है, सीट में बैठने से पहले आपको परमिशन लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ जो बेसिक एटिकेट होते हैं इस बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किलर जॉब में क्या काम करना होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किलर जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर किलर का क्या काम होता है। ठीक है, अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसके रिलेटेड जो है मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिंपली जो है आई बटन के ऊपर जाना है और जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो जो वीडियो मैंने बनाया वो बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में बनाया है। ठीक है, तो उससे आपको बहुत
ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इसके बाद में अभी आप बात करते हैं सबसे पहले कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन होता है ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ी सी आपकी जो जानकारी है, ठीक है, वो चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी डिटेल अपनी देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा बताना है, ठीक है, जो मेन जानकारी वो देनी है, ठीक है। तो इसमें जो है आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, जो आपका नाम है पूरा नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर आपका जो फैमिली डिटेल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, फिर उसके बाद अपना एड्रेस बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है हाउ डू यू कम्युनिकेट ऑन द टेलीफोन, आप टेलीफोन पर कैसे बात करते हैं, आप क्या टेलीफोन पर अच्छे से बात करनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको टेलीफोन पे अच्छे से बात करनी आती है, ठीक है, क्योंकि आप जब किलर जॉब पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो आपके टेलीफोन के ऊपर जो है आपके पास डिफरेंट तरीके की कॉल्स आएंगी, आपकी सीनियर्स की कॉल आएंगी, क्लाइंट्स की कॉल आएंगी, यूनिवर्सिटीज से कॉल आएंगी, ठीक है, स्टूडेंट्स की कॉल आएंगी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कॉल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए डिफरेंट तरीके की कॉल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनसे अच्छे से बात कर सकें, ठीक है, अच्छे से उनकी जो है कॉल को रिसीव करें, अच्छे से उनका रिप्लाई दे सकें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अच्छे से बात करना आपको आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचआर है, ठीक है, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है, आपको टेलीकॉलिंग का एक्सपीरियंस है या फिर आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज आती है, ठीक है, आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एचआर जो है आपसे जानना चाहते हैं। तो एचआर को आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर आप जो है कैसे बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जो है आप उनको अच्छे से जानकारी दे सकते हैं कि मुझे जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज आती है, ठीक है, मुझे टेलीकॉलिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया, ठीक है, उसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अपने पास से भी कुछ पॉइंट ऐड करके इसका आंसर देते हैं तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है, तो इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब पे आपको काम करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जब भी आप क्लर्क जॉब पे वर्क करते हैं तो पहले का टाइम क्या था, पहले पेपर वर्क ज्यादा होता है, लेकिन आज के टाइम पे सारा काम जो है कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। तो फाइलें तो बनती हैं लेकिन साथ ही साथ जो फाइलों का जो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर के ऊपर ही सेव होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, साथ ही साथ जो भी मशीनें वहां पर यूज होती हैं, ठीक है, उसकी भी अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। तो एचआर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे यही जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है डू यू नो हाउ टू रन ए कंप्यूटर, अ स्कैनर, अ प्रिंटर, क्या आप कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर चलाना जानते हैं, ठीक है। जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जितनी भी ऑफिस में यूज होने वाली मशीनें हैं, जैसे प्रिंटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, और स्कैनर है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको चलाना आती हैं, फैक्स मशीन है, ठीक है, और भी अदर जो है मशीनें हो सकती हैं, ठीक है, जो ऑफिस में यूज होती हैं, ठीक है। तो क्या आपको उन सबका ज्ञान है, ठीक है, वो अच्छे से आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एचआर आपसे जानना चाह रहे हैं। अगर आपको अच्छे से उसको चलाना आता है, सबके बारे में आपको जानकारी, तो इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, जी हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। जो चीज आपको नहीं आती है, ठीक है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि जब मैं वहां पर काम करूंगा तो उसको अच्छे से सीख लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जो है सभी मशीनें चलाना आती हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर वर्क करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वहां पर कंप्यूटर तो आने चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रिंटर भी आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिंट निकालने होंगे, ठीक है, फोटो को स्कैन, फोटो कॉपीज करनी होंगी, ठीक है। तो फोटो कॉपी जो मशीन होती है वो चलानी आनी चाहिए, ठीक है। आपको जो है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं फैक्स भेजना है, आपके पास कोई फैक्स आया, ठीक है, तो फैक्स को देखने के लिए जो है फैक्स मशीन को आपको चलाना आना चाहिए। तो कुछ यही चीजें होती हैं जिनको आपको जो है वहां पर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इन सबको चलाना आता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इन चीजों की जानकारी कर लें, ठीक
ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका डेली काम होता है, डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें आपको इस सबके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन एचआर ने आपसे पूछा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी डेली जो रूटीन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो आपको ऑफिस में काम करना होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा, ठीक है, आपको स्कैनर की भी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी, फैक्स मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको चलाना आनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको चलाना आता है। अगर आपको आता है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं आती वो भी आप बता सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, वो उसको मैं सीख लूंगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दिया हुआ यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क, सो हाउ विल यू ऑर्गेनाइज दैट वर्क। मान लीजिए कि आपके पास बहुत काम है, तो आप उस काम को कैसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपके पास मान लीजिए बहुत सारा काम है, ठीक है, तो उस काम में आप प्रायोरिटीज कैसे देंगे, आप पहले कौन सा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 3 काम है, ठीक है, 3 काम में आपके पास जो है कुछ काम की जो है डेडलाइंस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला जो काम है, ठीक है, उसकी डेडलाइन जो है 7 डेज की है, ठीक है, आपको 7 दिन में उसको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो सेकंड काम है उसकी जो है 10 डेज की है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड काम है, ठीक है, उसकी जो है 15 डेज की है, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी किसे देना होगी, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिसका हमारे पास डेडलाइन सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम टाइम है हमारे पास, वो हमारा जो है 7 डेज का है, ठीक है, 1 वीक का है। तो हम उसको सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद में हम 10 डेज वाला काम करेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है 15 डेज वाले काम को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटीज दे सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और अपने पास से कुछ पॉइंट ऐड करके आंसर देते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दिया हुआ है विच सॉफ्टवेयर आर यू फैमिलियर विद, आप किस सॉफ्टवेयर से परिचित हैं, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ठीक है, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लर्क की जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर के ऊपर जो है डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करना होता है, ठीक है, डिफरेंट तरीके की फाइलें बनानी होती हैं, डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कुछ जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको एमएस वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सब चीजों की आपको वहां पर जरूरत पड़ती है। तो एचआर जो है आपसे सिंपली ये जानना चाह रहे हैं कि आपको एमएस वर्ड की जानकारी, एमएस एक्सेल चलाना आता है, ठीक है। तो आप इसका आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपको जो है इसकी जानकारी है, ठीक है, इसमें आपको काम करना आता है, तो इसका आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एचआर जो है सिंपली आपसे यही जानना चाह रहा है कि क्या आपको इन सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ठीक है। तो आपको जो है एमएस वर्ड पे काम करना आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल आता है तो आप बता सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए सिंपली सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप जब वहां पर जो है क्लर्क जॉब पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको इन सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा, ठीक है। तो एचआर आपसे सिंपली यही जानना चाह रहे हैं कि आपको इन सब पे काम करना आता है, ठीक है। तो इसका आप सिंपली आंसर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, ठीक है, आपने जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सिर्फ वो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर टाइप्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे कुछ अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे वो पूछ सकते हैं इंटरनेट ब्राउजर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे जो है ईमेल के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको ईमेल करना आता है, ठीक है, ईमेल को चेक करना आता है, ठीक है, ईमेल का जो फॉर्मेट है वो आपको बनाना आता है, ठीक है, प्रोफेशनल जो फॉर्मेट होते हैं वो आपको बनाने आते हैं, ठीक है, कि आपको ईमेल की जानकारी है, क्योंकि वहां पर आपको ईमेल को रिसीव भी करना होगा, ईमेल को सेंड भी करना होगा, ठीक है, फाइलें अटैच करके सेंड करना होगा। तो इसके बारे में वो आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है। वो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको ईमेल चेक करना आता है, ठीक है, ईमेल को सेंड करना आता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी वह आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।